Guys, welcome again to my channel A to Z Education by जोगिंदर सर। आज हम डिस्कस करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स इन द मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ऐसी डिस्टेंसेस विच कैन बी मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स, नॉट बाय डायरेक्ट मेथड्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। सो फर्स्ट यूनिट for measuring large distance is the light year. This is light year as its name signify, नाम से पता चल रहा है, it is the distance traveled by light. It is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year. लाइट द्वारा एक ईयर में, 1 ईयर में तय की गई दूरी इन वैक्यूम, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। अब लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस हमारी क्या है? लाइट ईयर। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी हम सेकेंड में चाहिए, ऐसा यूनिट सेकेंड्स है। तो हमें पता है 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होंगे? 1 ईयर में 365 डेज, 1 डेज इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट टू बी 9.46 × 10⁻15 मीटर। याद रखना है 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। Then second unit, it's astronomical unit. Astronomical unit व AU, A for astronomical, U for unit। ये होती है, it is the average distance between the earth and the sun, या between the center of earth and the center of sun, उसके बीच की जो average distance होती है that is astronomical unit। और इसकी वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर, या सिंपली 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसको भी आपने याद रखना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10⁻11 मीटर। थर्ड है हमारे पास पैरालैक्टिक सेकेंड, या परसेक इसको बोलते हैं। परसेक क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। यानी मेरे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सर्कल के सेंटर के ऊपर अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है तो इस आर्क से जो सेंटर ऑफ सर्कल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। दिस आर इज इक्वल टू 1 परसेक। सो इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। अब एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रेडियस, L अपॉन R। हमें क्या निकालना है? हमें ये R निकालनी है, तो R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा, राइट। और L की वैल्यू है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 सेकेंड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये वैल्यू अगर पुट करें तो 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल × 10⁻11, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.5 10⁻11, और 1 सेकेंड की जो वैल्यू होती है वो होती है π/60 × 60 × 180। और इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.08 × 10⁻16, या इसको हम 3.1 × 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? अब हम इन यूनिट्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और आपने ध्यान में देनी है कि इन तीनों यूनिट्स में जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो परलैक्टिक सेकेंड्स है, पर सेक। यहाँ देखिए, यहाँ 10⁻16 मीटर है। उससे छोटी यूनिट लाइट ईयर है 10⁻15 मीटर, और उससे छोटी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 10⁻11 मीटर। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं
कि 1 पर sec सबसे बड़ी, देन 1 लाइट ईयर एंड देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? अब इन यूनिट्स में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या परसेक के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है हमारे पास 9.46 10⁻15 मीटर, राइट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.5 10⁻11 मीटर और 1 पर सेक की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो मान लीजिए सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में। तो हमें पता है जो बड़ी है उसको हम ऊपर रखेंगे इस तरह से 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 9.46 10⁻15 मीटर अपॉन 1.5 10⁻11 मीटर। यहाँ पर 11, यहाँ पर 15, तो यहाँ 4 और इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बनता है 6.3 इंटू 10⁻4। यानी हम इसको फाइंड आउट करें तो हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाती है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास 1 लाइट ईयर होता है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम परसेक और लाइट ईयर में रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन परसेक एंड लाइट ईयर। अब परसेक और लाइट ईयर में परसेक बड़ी वैल्यू है तो हम ऊपर रखते हैं परसेक अपॉन 1 लाइट ईयर। परसेक की वैल्यू है हमारे पास 3.1 10⁻16 मीटर अपॉन लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाता है हमारे पास 3.26, यानी 1 पर सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। दिस इज द वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ आप समझ रहे हो कि परसेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ा है और लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। तो दैट मीन्स परसेक सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी लाइट ईयर और सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके अलावा भी कुछ और यूज़फुल यूनिट्स हैं मेज़रमेंट करने के लिए, लेंथ की मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे सम अदर यूज़फुल यूनिट्स। जैसे हमारे पास इंच हमें पता है क्या होता है 1 इंच, और अगर इसकी वैल्यू चेक करें तो ये होती है हमारे पास 0.0254 मीटर। याद रखना है 1 फुट। ये सारे के सारे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.3048 मीटर। 1 यार्ड YARD, सबको हमने ऐसा यूनिट यानी मीटर में रिप्रेजेंट करना है। इसकी वैल्यू होती है 0.9144 मीटर।
देन 1 माइल, इसकी वैल्यू होती है 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर्स। 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल, इसकी वैल्यू होती है 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर? उसी तरह से स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। measuring small distances। जैसे हमारे पास 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, या इसको 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। राइट? ये वो यूनिट हैं जिनका डायमेंशंस बहुत कम होता है, जैसी चीज़ें जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, जैसे एटम है, न्यूक्लियस है, या और स्मॉल थिंग्स, वायरस है, माइक्रोब्स हैं, इन सब का डायमेंशन हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर nm से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी, या इसको बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास कुछ लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं एंड देयर आर सर्टेन वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस जिनको हम इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं। इसमें ये जितनी भी लार्ज डिस्टेंसेस हैं, इसको मेज़र करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, वैसे ही स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए भी हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। So I hope you all understand it very well. So go through the topics. Thank you.